कई जगह पर ऐसा हुआ कि वहाँ पुल अगर बन जाता तो लोगों को जो वो जगह का जो आने का पहुँच पथ का जो रास्ता है वो सुगम हो जाता, उसके बारे में भी ध्यान रखा गया है। तो कई सोचते हैं कि एक तरह के गार्डियन हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको एज अ गार्डियन जो हम लोग को एडवाइस देना है वो भी मैं देते हैं। मेहुस गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आयुक्त मुंगेर प्रमंडल मुंगेर की अध्यक्षता में शेखपुरा प्रखंड के मेहुस ग्राम पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आयुक्त, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मेहुस पंचायत के मुखिया जयराम सिंह के द्वारा आयुक्त, जिला पदाधिकारी को पौधा एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अपने विभाग अंतर्गत संचालित सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बारी बारी से आम लोगों को बताया गया। तत्पश्चात आम लोगों से यह जानकारी प्राप्त की गई कि विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जा रही सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन्हें है अथवा नहीं, उन्हें योजना का लाभ लेने में कोई समस्या है या योजना में कोई सुधार की आवश्यकता है। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने जनता दरबार एवं जनसंवाद के अंतर को स्पष्ट करते हुए सभी उपस्थित लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आम लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में आप लोगों को जिला के विभिन्न विभागों अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी संबंधित पदाधिकारी के द्वारा दी गई। आमतौर पर बहुत लोगों को योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग जो इसका लाभ उठा रहे हैं उनसे जिला पदाधिकारी ने योजना को और बेहतर बनाने की सुझाव भी देने की अपील की और कहा कि आपके सुझावों का अगर हम लोगों के स्तर से सुधार हो सकता है तो अवश्य करेंगे। यदि सरकार के स्तर से सुझाव पर अमल किया जाना होगा तो उस पर उन तक भी आपके सुझावों को पहुंचाएंगे। उन्होंने पूर्व में विद्यालयों के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की बहाली का भी जिक्र किया। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा युवाओं के संचालित योजनाओं के बारे में भी उल्लेख किया। वही जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार सरकार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत संचालित योजना कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर दक्षता प्राप्त छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र का वितरण जिला पदाधिकारी के द्वारा कर सभी उपस्थित लोगों। संवाद कार्यक्रम है वो राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम जन को भी वो हो जाए। कहीं किसी भी आम जन को अगर जानकारी का कहीं अभाव है और वो उसका लाभ पूरा नहीं उठा रहे हैं तो राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी योजनाएं जो राज्य सरकार के स्तर से चलाई जा रही हैं या केंद्र सरकार के स्तर से भी जो योजनाएं क्रियान्वित हैं सबकी जानकारी हो जाए ताकि कोई भी व्यक्ति उस जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं हो जाए। समीक्षा भी होती है सर क्या? बिल्कुल, ये हर एक स्तर पे इसकी समीक्षा की जा रही है, राज्य सरकार के स्तर से, प्रमंडलीय स्तर पर भी, और निश्चित रूप से इसकी समीक्षा हो रही है कि कहाँ कहाँ किया गया। राज्य सरकार ने इसके लिए रोस्टर निर्धारित कर दिया है, वो पंचायतों के माध्यम से, प्रखंडों के माध्यम से, और हर व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी गई है पदाधिकारी को कि वो इसकी समस्या को लोगों के पास जा कर के उनका सुने। लोगों को भी आग्रह इसीलिए किया जा रहा है कि उनकी कोई समस्या है तो वो आवेदन के रूप में देंगे। संबंधित जिला पदाधिकारी के स्तर से, जिला स्तर से उसका निराकरण यदि संभव है तो किया जाएगा, और अगर उनके राज्य स्तर से उस पर निराकरण का है तो उसका भी उपाय किया जाएगा। और सरकार इसमें संवेदनशील है, सभी विभागों के माध्यम से वहाँ पर जाएगा समस्या, तो उनके स्तर से इस संबंध में अगर पॉलिसी मैटर होगा तो उस पर निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिया जाएगा, या विभाग के स्तर से भी अगर उसका समाधान होगा तो विभाग उसका समाधान करेगी। क्या लगता है जनसंवाद में सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें कहीं कहीं अभाव दिखता है क्या गाँव के लोग? देखिए, एक बहुत स्वाभाविक रूप से कई एक स्थान विशेष की समस्या होती है। मैं आपको बहुत जगह, बहुत जिलों में मैं गया हूँ और जिलों में जब लोगों से हमारी बातचीत हुई है या उनके आवेदन हमने देखा है तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं उस स्थान विशेष की समस्या भी अपनी आई है जो लोगों ने उसका ध्यान इंगित कराया है, आकर्षित किया है। अमूमन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी है, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर वो स्थान विशेष की समस्या, जैसे कहीं सड़क नहीं बना या कहीं सिंचाई की माकूल व्यवस्था नहीं हो पाई है, या अदरवाइज़ कहीं कोई, जैसे कि वहाँ कोई उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, तो वहाँ पर उसके विक्रय का साधन, बाज़ार बहुत हद तक उपलब्ध नहीं है, वो चाहते हैं कि उसका बेहतरी हो सके। इस तरीके की कुछ समस्याएं हम लोगों को सुनने को मिली हैं और हम लोगों ने उसको नोट किया है और उनकी उस समस्या का निराकरण भी करा रहे हैं। कई जगह पर ऐसा हुआ कि वहाँ पुल अगर बन जाता तो लोगों को जो वो जगह का जो आने का पहुँच पथ का जो रास्ता है वो सुगम हो जाता,
उसके बारे में भी ध्यान रखा गया है। तो कई जो भी समस्याएं इस तरीके से आ रही हैं उसकी जानकारी हम लोगों को मिल रहा है और मिलने के बाद उसको बहुत संजीदगी से, संवेदनशीलता के साथ जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा है। जो जिला स्तर पर उसका समाधान संभव है वो भी किया जा रहा है और अगर राज्य स्तर पर उसका समाधान होगा तो उसको राज्य स्तर पर भेजकर समस्या का समाधान किया। बहुत निराकरण हो रहा है जी। क्या अंतर दिख रहा है कि जो गाँव आप पहुँच रहे हैं, गाँव के लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, गांव में जब हम लोग पूरे मशीनरी के साथ आते हैं और गांव के लोगों से बातचीत करते हैं तो एक तरफ से रियलिटी भी पता चल जाता है कि जितने तक हम लोग के योजना और हमारी स्कीम्स पहुंचे हुए हैं, और ये भी हम लोग के अवेयरनेस मिल जाता है कि और हम लोग को क्या करना चाहिए इसमें। और लोगों का स्पेसिफिक बात, जैसे कमिश्नर सर बोल रहे थे कि अलग अलग गाँव का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, अलग अलग ग्रुप का अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा, तो ये एसेस करने के लिए भी हम लोग को बहुत सुविधा है ये, और हम लोग के लिए भी ये बहुत एडवांटेज है। योजनाओं से हटकर आपने एक बेहतर लोगों को मैसेज दिया है अनुशासन में रहने का, क्योंकि लगा कि आप एक शिक्षिका के रूप में आप लोगों को बता भी रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, लाइफ के लिए। देखिए, हम लोग खाली एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हैं, जिला के हम लोग सोचते हैं कि एक तरह के गार्डियन हैं। तो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको एज अ गार्डियन जो हम लोग को एडवाइस देना है वो भी मैं देते हैं। थैंक यू।